हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे थे। आज इसकी थर्ड यूनिट लीनियर इक्वेशन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर इसकी यूनिट 1 और यूनिट 2 के सोल्यूशन आपको देखना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आसानी से देख पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3rd ए के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दी रहेंगी, उसमें आपको किसी भी वेरिएबल की इक्वेशन में सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दी है x + 11 = 15। तो यहाँ पर हम x को इंडिविजुअल करने के लिए या अकेला करने के लिए इस 11 को हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो वी विल बी डूइंग फॉलोइंग ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन दीज इक्वेशन ऑफ सर्टेन नंबर्स, और इसके साथ हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो x + 11 - 11 एंड 15 - 11। सो यहाँ पर आप इसका ऑपरेशन लिख लेते हैं, subtracting 11 on both sides। तो यहाँ पर हम 11 में से 11 + 11 और -11 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और 15 - 11 will be 4। Hence this is your solution। Therefore we can write, therefore the solution is x = 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब इसको हमको वेरीफाई करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करके बताएंगे। वेरिफिकेशन, तो हमको वेरिफिकेशन में दिया गया है व्हेन x = 4। ये हमारा सोल्यूशन था। तो मैं ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। मतलब जो हमारा LHS है x + 11, इसमें मैं x की वैल्यू 4 पुट करूंगी। 4 + 11 दैट विल गिव यू 15। Hence this is equal to your RHS, that is right hand side, that is 15। Hence we can say that the solution obtained is correct। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू पार्ट 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन, वेयर इक्वेशन इज y - 4 = 6। तो यहाँ पर हम +4 इस साइड भी करेंगे और +4 इस साइड भी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी y - 4 + 4 and 6 + 4। So what have I done? Adding 4 on both sides। तो यहाँ पर आ जाएगा y and 6 + 4 will give you 10। So therefore the solution is y = 10। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है y = 10। नाउ वी नीड टू वेरीफाई दिस। तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन करके बताऊंगी। वेरिफिकेशन, व्हेन y = 10, तो अब हम LHS साइड में दैट इज y - 4 में y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 - 4 as 6, which is equal to your RHS। Hence the solution obtained is correct। so ये solution हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, 5 = z + 2। अब हमको z को इंडिपेंडेंट बनाना है तो यहाँ से ये +2 को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। सो 5 - 2 एंड z +2 में हमको -2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे subtracting 2
ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, 5 - 2 is 3 and z. So therefore the solution is z is equal to 3. तो ये हमारा solution आ गया है। अब हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। So we'll do verification when हमारा solution है z is equal to 3, जो कि हम RHS में पुट करेंगे। तो क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो RHS साइड में है, तो z + 2, z की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 + 2 will give you 5, which is correct, which is your LHS side. Hence the solution obtained is correct. Next is x/6 is equal to 5. अब यहाँ पर आपको 6 डिनोमिनेटर में x के गिवन है, तो हमको इतना ही नंबर मल्टीप्लाई करना होगा. सो वील गेट अ वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट. सो हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे x/6 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6, मतलब 5 में भी हमको 6 मल्टीप्लाई करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पर ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया. x इज इक्वल टू 30. 5 × 6 = 30. सो देयरफॉर द solution is x is equal to 30. Now we'll verify the solution. तो यहाँ पर हम लिखेंगे verification. Therefore when x is equal to 30, ये हमारा सोल्यूशन आया था, हम पुट करेंगे किसमें, LHS में. सो यहाँ पर मैंने लिखा LHS इज इक्वल टू x/6. x की वैल्यू हमारे पास 30 है, डिवाइडेड बाय 6. तो 6 5 = 30. हेंस दिस इज इक्वल टू योर RHS. हेंस द सोल्यूशन obtained is करेक्ट. मतलब जो हमारा सोल्यूशन आया है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द 5th पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, वेयर द क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर 4 y के डिविजन में है, तो हमको वेरिएबल y इंडिपेंडेंट चाहिए. तो हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों ही साइड में. तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 of y multiplied by 4 is equal to 3 into 4. तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन किया है multiplying 4 on both sides. तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. y is equal to 3 4s are 12. Therefore the solution is y is equal to 12. तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है y इज इक्वल टू 12. अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिफिकेशन व्हेन y इज इक्वल टू 12. तो अब हम यहाँ पर LHS साइड लेंगे. LHS साइड में है 1/4 ऑफ y. So 1/4 multiplied by 12. So 4 3s are 12 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 इसके RHS का आंसर है, मतलब इक्वेशन इज करेक्ट. सो वी कैन से हियर हेंस द सॉल्यूशन obtained is correct. -2/3 z इज इक्वल टू 4. तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 पहले करेंगे. तो पहले हम ये 3 रिमूव कर देंगे. तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2/3 z मल्टीप्लाइड बाय 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. मतलब हमने यहाँ पे किया है मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स.
आपको ये ऑपरेशन लिखने होंगे कि आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -2z इज इक्वल टू 12, 4 3 ज़ा 12। अब हमको ये -2 भी रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। सो नाउ -2z अपॉन -2 विल गिव यू 12 अपॉन -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो वी गॉट z इज इक्वल टू प्लस माइनस विल गिव यू -2 6 ज़ा। So z is equal to -6 is a solution. So we are writing here, therefore the solution is z is equal to -6। अब इसको हमको वेरीफाई करके भी बताना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वेरिफिकेशन when z is equal to -6, जो हम सब्सिट्यूट करेंगे LHS साइड में। LHS में हमको दिया है -2/3z, इसमें हम z की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, दैट इज -6। 3 2 टाइम्स कट जाएगा, सो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 2 2 ज़ा 4। तो आप देख सकते हैं ये आपका RHS का आंसर है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। हेंस द सॉल्यूशन obtained is correct। Seventh part of the same question, 3x is equal to 18। तो यहाँ पर हमको ये 3 रिमूव करना है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका अपोजिट ऑपरेशन हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन और डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 3 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लिख दूंगी, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 3 6 ज़ा 18। सो x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम वेरिफिकेशन व्हेन, जो हमारा सोल्यूशन आया वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास LHS गिवन है 3x, x की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी। सो 3 6 ज़ा इज 18 विच इज इक्वल टू योर RHS। हेंस द सॉल्यूशन obtained is correct। So this is your solution. Next, 8th part of the same question, 7y is equal to -21। तो इसमें 7 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y के साथ, तो यहाँ पर हमको 7 को डिवाइड करना होगा। तो 7y डिवाइडेड बाय 7 एंड 21 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 3 ज़ा 21 होता है। तो y इज इक्वल टू -3 यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू -3। अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिफिकेशन व्हेन, हमारे पास सोल्यूशन है y इज इक्वल टू -3। हमको यहाँ सब्सटीट्यूट करना होगा LHS में, दैट इज 7y। तो 7 इंटू -3, दिस विल गिव यू -21। 7 3 ज़ा 21 एंड प्लस माइनस इज माइनस। हेंस आप देख सकते हैं ये इसका RHS है इक्वेशन का। सो हेंस द सोल्यूशन obtained is correct।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ द 9th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। -4z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर -4z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतना ही नंबर हमको डिवाइड करना होगा। सो -4z को हमको -4 से डिवाइड करना है और 5 को भी -4 के साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ ऑपरेशन लिख देंगे डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ sides. So we'll have minus minus cancelled out, 4 से ये 4 cancel हो जाएगा and z will be -5 upon 4. Therefore the solution is z is equal to -5/4. अब हम इसको वेरीफाई करके बताना है, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन when z is equal to -5/4, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे LHS साइड में, दैट इज -4z के साथ -4 इंटू -5/4, 4 से ये 4 कैंसिल एंड माइनस माइनस ऑन मल्टीप्लाइंग विल गिव यू प्लस एंड 1 इंटू 5 इज 5, हेंस दिस इज इक्वल टू योर RHS। तो यहाँ हम लिख सकते हैं hence the solution is correct. Next question number 2 का फर्स्ट पार्ट A, solve 6x minus 5 is equal to 7 and verify the correctness of solution। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसको हमको पहले x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन में 6x - 5 है, तो इसमें हमको पहले +5 करना होता है। तो जब हमको माइनस गिवन होता है तब हम प्लस करते हैं अपोजिट, और जब हमको प्लस करना होता है तब हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 6x - 5 में हम +5 ऐड कर देंगे और 7 में भी +5 ऐड कर देंगे। तो हमने किया एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6x इज इक्वल टू 7 + 5 विल गिव यू 12। अब हमारे पास 6 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो हमको इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x/6 इज इक्वल टू 12/6। तो यहाँ हम ऑपरेशन लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2। सो हमारा सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करके बताएंगे इसको। वेरिफिकेशन व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हम LHS में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 6x - 5। सो 6 इंटू 2 -5, मतलब 6 2 ज़ा 12 -5 विल गिव यू 7 विच इज इक्वल टू योर RHS। हेंस द सोल्यूशन इज करेक्ट। हेंस द सोल्यूशन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन, solve 8x - 7 is equal to x and verify the correctness of solution। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में x गिवन है, LHS साइड में और RHS साइड में। तो यहाँ पर हम रूल अप्लाई करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ओके, सो जो नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस का, वो जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएंगे वो नंबर हो जाएगा माइनस का। और जैसे कि ये -7 गिवन है, जब ये इस साइड लिखकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। सो इस रूल को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8x - x इज इक्वल टू, इस 7 को हम इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो 8x - x will give you 7x is equal to 7।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ 7 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को 7 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 7x/7 विल गिव यू 7/7। तो यहाँ मैंने किया है डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ 7 से ये 7, ये 7 से ये 7, तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपका सोल्यूशन आ गया है। तो अब हम इसको वेरीफाई करके बताएंगे। When x इज इक्वल टू 1, अब हमको सबसे पहले LHS में इसको लिखना है। तो 8x माइनस 7 मतलब 8 इंटू 1 माइनस 7 मतलब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब हम RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब हमको गिवन है x की वैल्यू 1 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, hence the solution is correct. Third part of the same question, solve 5y plus 3 is equal to 3y minus 4 and verify the correctness of the solution. तो सबसे पहले हमको जो इक्वेशन गिवन है 5y plus 3 and 3y minus 4, इसमें दोनों ही साइड y गिवन है, तो हमसे फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, मतलब इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मतलब LHS साइड की चीज़ें हम RHS साइड में ले जा सकते हैं और RHS साइड के वेरिएबल्स हम LHS साइड में ले जा सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे 5y, इस y को मैं इस साइड लेके आऊँगी तो ये प्लस का 3y है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4। इस +3 को जब हम RHS साइड में लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो 5y माइनस 3y, पहले मैं यहाँ रूल लिख देती हूँ, बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 5y माइनस 3y करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2y, माइनस एंड माइनस विल गिव यू माइनस एंड 4 प्लस 3 विल बी 7। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर 2y को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, -7 को भी डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -7/2, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास व्हेन y इज इक्वल टू -7/2 है, तो यहाँ पर हम LHS में देखेंगे कितना है, 5y प्लस 3, इसमें हम सब्सिट्यूट करेंगे 5 -7/2 प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -35/2 प्लस 3, LCM लेंगे 2 -35 प्लस 6, तो अब हमारे पास आ जाएगा -29/2 इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट अब हम RHS साइड में इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, दैट इज 3y माइनस 4, सो 3 -7/2 -4, ये आ जाएगा हमारे पास -21/2 -4। अब हम फिर से इसको LCM ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -21, 4 2 8, -8, सो -29/2। तो आप देख सकते हैं LHS एंड RHS में सेम आंसर है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, hence the solution is correct. Next, solving question number 3, solve the following equation. तो इसका फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू -6। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6, 2x माइनस माइनस विल बी -6 इज इक्वल टू -6। तो अब यहाँ पर हम -6 है, तो यहाँ पर हमको +6 करना पड़ेगा टू मेक 2x इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लिख लेते हैं, 2x -6 + 6 एंड -6 + 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एडिंग
6 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको x को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज 0, hence this is your solution. Second part of the same question, 2x minus 5 is equal to 16 minus x. तो यहाँ पर हम पहले ट्रांसपोजिशन लगाएंगे। सो यहाँ हम लिख लेते हैं by the rule of ट्रांसपोजिशन 2x, यहाँ पर ये माइनस एक्स है तो हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। 16, ये माइनस 5 यहाँ है तो इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 3x एंड 16 प्लस 5 इज 21। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 3 and 21 upon 3, 3 से 3 cancel and 3 sevens are. So your solution is x is equal to 7. Next question is 8x minus 23 is equal to 7x minus 47. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड x है, तो हम यही वाला रूल लगाएंगे by the rule of transposition 8x, यहाँ पर ये 7x है तो ये हो जाएगा माइनस 7x, माइनस 47 है और यहाँ पर प्लस 23 कर देंगे, तो 8x माइनस 7x आ जाएगा हमारे पास x एंड माइनस 47 प्लस 23 विल गिव यू माइनस 24, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 2y प्लस 5। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड y है, फिर से मुझे ट्रांसपोजिशन वाला रूल लगाना होगा। तो अब मैं यहाँ पर रूल आपके पास लिख के नहीं बताऊंगी, आप खुद लिख लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5y हम लिखेंगे और 2y यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस 5, यहाँ पे था माइनस 7, जब इधर जाएगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा। तो 5y minus 2y will be 3y and 7 plus 5 will give you 12। अब हम 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बिकॉज y के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है। 3y डिवाइडेड बाय 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 3 4s are 12, so y is equal to 4 is the solution of this equation। Next, fifth part of the same question, 7m plus 13 is equal to 3m plus 25। यहाँ पर फिर से हम ट्रांसपोजिशन वाला रूल लगाएंगे, तो 7m यहाँ पर प्लस 3 है तो यहाँ आ जाएगा तो 3 माइनस का हो जाएगा माइनस 3m, यहाँ पे है प्लस 25 और ये प्लस 13 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 13 हो जाएगा। तो 7m माइनस 3m विल गिव यू 4m और यहाँ 25 माइनस 13 विल गिव यू 12। अब हम 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 को हमको डिवाइड करना होगा, तो 4m डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया एंड 4 3s are 12, hence the solution is m is equal to 3। Sixth part of the same question, 8t minus 19 is equal to 6t plus 35। तो यहाँ पर भी हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, 8t यहाँ पे प्लस का है ये माइनस t हो जाएगा, 35 यहाँ पे माइनस 19 है, इधर आएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा, तो 8t माइनस 6t विल गिव यू 2t एंड 35 प्लस 19 विल गिव यू 54। यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 2t डिवाइडेड बाय 2 एंड 54 डिवाइडेड बाय 2, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are 4 and 2 7s are 14, hence the solution is t is equal to 27। Next, moving on to the seventh part of the same question, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x minus 1
डिवाइडेड बाय 5 एंड इक्वल टू 1/3, दोनों ही साइड में डिवीजन है। तो हमको कोशिश करना है जो वेरिएबल है जिसका हमको सोल्यूशन निकालना है उसको पहले इंडिपेंडेंट ऑफ डिनोमिनेटर या कोई भी कांस्टेंट हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन बाय 5 करेंगे बोथ साइड। तो x minus 1/5 will multiply this by 5 on both the side. So ये 5 से ये 5 cancel out हो गया. So we'll have x minus 1 is equal to 5/3. तो अब हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे। तो ये -1 को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो 5/3 + 1 हो जाएगा और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 5 यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 3 1s are 3. So we'll have 8/3. So solution आ गया x is equal to 8/3. इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं by 2/3 as a solution. Next, 8th part of the same question, 4y plus 3 whole upon 2 is equal to 2/5. तो पहले हम इस साइड को इंडिपेंडेंट ऑफ 2 बनाएंगे, मतलब ये डिवीजन में है तो हमको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऑन बोथ द साइड। सो 4y plus 3 whole upon 2 multiplying it by 2, so 2/5 multiplying by 2. So ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। So 4y plus 3 is equal to 4/5. 2 2s are 4/5. अब हम इस 3 को इस साइड ले जाएंगे, जो कि नंबर है, नंबर आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सो 4y is equal to 4/5, ये +3 है, यहाँ आ जाएगा -3। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, यहाँ 3/1 लिख सकते हैं। 5 इसका एलसीएम आ गया, 4 minus 5 3s are 15. So we'll have -11/5. तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4y is equal to -11/5. अब हम 4 को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो 4y whole upon 4 is equal to -11/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. तो यहाँ पर ये y 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो y is equal to -11/20 is the solution. Moving on to the next part of the same question, 1/3 multiplied with 7x minus 1 is equal to 1/4. तो सेम प्रीवियसली ये हम 1/3 को रिमूव करेंगे इस वेरिएबल वाले ब्रैकेट्स के साथ। सो हमारे पास आ जाएगा 1/3 7x minus 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ऑन बोथ द साइड। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7x minus 1 is equal to 3/4. अब इस -1 को हम इस साइड ले जाएंगे बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो 7x is equal to 3/4 plus 1. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, 3 + 4 दिस विल गिव यू 7/4. अब हम इसको लिख सकते हैं 7x is equal to 7/4. 7 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों ही साइड में, 7/4 डिवाइडेड बाय 7. सो ये 7 से ये 7 और ये 7 से ये 7. So we'll have the equation x is equal to 1/4 as a solution. Next question number 4 इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स में गिवन है क्वेश्चंस। तो प्रीवियसली हमने बॉडमास रूल पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट के अंदर, तो वही अभी हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम बाकी के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बॉडमास रूल में यहाँ लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो ये साइन पीछे गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हम ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिस ब्रैकेट के आगे साइन होता है सिर्फ उसी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 12x minus 7 minus 5x minus 6 is equal to 3 minus 8 minus minus plus 2x. अब जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आप एक साथ लिख दीजिए, कांस्टेंट है उनको आप एक साथ लिख दीजिए। सो 12x minus 5x will give you 7x, minus 7 minus 6 will give you minus 13, 3 minus 8 will be minus 5 and plus 2x. एंड बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन हम x वाले टर्म्स एक साथ लिख देंगे। तो 7x यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा minus 2x, minus 5 यहाँ पे ये माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा plus 13. So 7x minus 2x will give you 5x and minus 5 plus 13 will give you 8. So अब हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5x whole upon 5 and 8/5.
सो x का सोल्यूशन हमारे पास आ गया 8/5. हेंस दिस इज द सोल्यूशन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे पास फिर से ब्रैकेट्स गिवन है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 5y माइनस 7, माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 35, 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4y. अब हम वेरिएबल्स को जोड़ देंगे. 5y माइनस 2y विल बी 3y, माइनस 7 प्लस 35 विल बी प्लस 28, 3 minus 1 will be 2 plus 4y. Now by the rule of transposition, 3y minus 4y is equal to 2 minus 28. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस y और ये बचेगा माइनस 26. अब हम माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों ही साइड में. माइनस y इंटू माइनस 1 माइनस 26 इंटू माइनस 1. तो y is equal to 26 is the solution of this question. I hope आपको मेरे solution समझ आ रहे होंगे. If you have any query, do comment in my comment section, and please don't forget to subscribe my channel and do hit the like button and share my videos with your family and friends. Thank you for watching.